अब ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करना, ये मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, या अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया या जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो भी गई ना, और अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया है ना, तो बहुत चांसेज हैं कि आपको एग्जाम में सब कुछ नया नया दिखे। और नया नया ना दिखे इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही ना पास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर एक बार सॉल्व करके जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई इज इक्वल टू है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3r कौन से होंगे। तो इसको सॉल्व करना है। जीरोज कैसे निकालते हैं कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? अगर आपने पिछले लेक्चर सॉल्व किए हैं, जिसको मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जीरोज कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे रुक के इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। क्यों लिख रहा हूँ इक्वल टू 0? क्योंकि जीरोज फाइंड करना है ना। पॉलिनोमियल में कहीं नहीं लिखा होता है जीरो, हम उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। अब इसको अगर तुम सॉल्व करो ना तो कितना आ जाएगा, देखो मैं फ्रैक्शन का सम कर रहा हूँ, इसका एलसीएम पता है ना 3 आया था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21y² माइनस 11y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 21 इंटू 2 कितना होता है 42। तो मैं यहाँ लिखूँ 42 के कैसे ब्रेक करोगे ना, ऐसा ब्रेक करोगे जिसको जोड़ने पे क्या आता है -11। ध्यान रखना 21 इंटू -2 करने पे -42 आता है। अब सोचो कि 11 कैसे आएगा, तो मैं सोचता हूँ कि 8 6 जा 48 नहीं, 7 6 जा 42 होता है। देखो अगर नहीं समझ में आता है ना तो 42 के फैक्टर्स निकाल लो, फिर सोचना आसान हो जाएगा। 2 से 21 आ गया, फिर 3 से 7 आ गया, और फिर 7 से 1 आ गया। अब इन तीनों को मिला के 2 टुकड़े बनाओ, है ना, और 2 टुकड़ों को मिला के फिर आपको कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे ना 7 इंटू 2 देखो कितना होता है 14, और 14 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 42 आ जाएगा, मतलब -14 ले लेना वहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो -14 और यहाँ पे कितना है +3। दिख रहा है आपको? क्या दब गया बटन? ओके, ये रहा, यहाँ से ऐसे। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 21y² और ये जो मिडिल टर्म है ना -11y, इसके जगह पे हम लिखेंगे ये वाला चीज़, यहाँ पे ये हो जाएगा -14y + 3y माइनस 2। बोलो ये बात समझ में आता है? 8 से पढ़ रहे हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही काम किया मैंने यहाँ पे। कि क्या किया मैंने 21 इंटू 2 किया, 42 आ गया। 42 के 2 फैक्टर्स निकाले, नहीं डायरेक्टली समझ में आ रहा था, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके तोड़ दिया उसको और उसके 2 टुकड़े किए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ने के बाद -11 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो अभी यहाँ से मैं फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 7y कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ भी नहीं कॉमन लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आता है 7y + 1, और सेकेंड टर्म जो है ना ये आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक कोई क्या है, दोनों में से कोई एक 0 है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे किया? ओके, तो अब देखो कौन से फैक्टर हैं जिसमें कि 2/3 एंड -1/7 आ रहा है। ये डी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, 2/3 एंड -1/7। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लो, है ना, क्या उपाय है। बट मैं तो आपको बोलूँगा कि बार बार लिखते चलो, लिखने से ना चीज़ें याद होती हैं, समझ में आती हैं। क्यों समझ में आती हैं? क्योंकि टाइम लगता है, तब तक दिमाग क्या कर रहा होता है, फेच कर रहा होता है। सो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 3√2x + 4। अगेन हम लोग को क्या चाहिए, जीरोज चाहिए। तो जीरोज चाहिए तो क्या करते हो, जीरो के साथ इक्वेट कर देते हो। तो चलो इक्वेट करके देखते हैं। अब क्या करोगे, तो देखो वो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 इंटू आखिरी वाला, समझ लो ना, ये और ये को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 4 कितना होता है 4, लेकिन 4 से ना तुम्हें लाना है 3√2।
तो देखो तो क्या मैं 2√2 इंटू √2 करूँगा तो 4 आएगा? सोच के देखो, चलो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? तो √2 इंटू √2 2 होता है और आगे में 2 लिखा हुआ था, ये तो 4 आ गया। क्लियर ना? इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 3√2, लेकिन हमको तो लाना है माइनस में, तो दोनों को माइनस कर लो। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो एज इट इज लिख देते हो, लेकिन ये जो मिडिल टर्म है ना 3√2, इसके जगह पे हम लिखेंगे 2√2x माइनस √2x। समझ रहे हो ना कहाँ से लिखा? ये वाला, इसके साथ में x लगा के लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2√2, और यहाँ पे माइनस √2 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे फिर आ जाएगा x माइनस 2√2, और यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, तो जो ब्रैकेट की चीज़ें हैं वो फिर से हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब x माइनस 2√2 अगर आप कॉमन ले लो, ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं, और यहाँ पे कितना आ गया x माइनस √2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो तो दोनों में से कोई एक क्या होता है? 0। तो मैं बोल रहा हूँ x माइनस 2√2 0 हो सकता है। अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2√2, और x माइनस √2 0 अगर है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2। तो हमारे पास देखो कौन सा सुटेबल आंसर लग रहा है? इट शुड बी बी में आ रहा है ना 2√2 एंड दूसरा क्या है? √2। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? जीरोज वगैरह निकालना आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये सब करना आता है? बढ़िया, ये सब करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? मैंने एनसीईआरटी में करवाया है, उसको प्रैक्टिस कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज के बारे में बतानी है। फिर से वही काम, तो हम लोग लिख देते हैं x² प्लस 4x/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। अगर तुम इसको सॉल्व करो ना तो ये आ जाता है, सब समझ लो ना, इसका एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0, मतलब 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहले आप क्या करोगे? -4, और समझ लो ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ आ गया -12। यहाँ से दो टुकड़े करो और ऐसे होने चाहिए ना कि वो +4 आना चाहिए, समझ लो +4। तो मैं सोच रहा हूँ -6 या +6 ले लो, -2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है -12, लेकिन दोनों को जोड़ोगे ना तो आएगा -4। तो यहाँ आप लिख रहे होगे 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाता है? x प्लस 2, और अगर यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो अगेन आता है x प्लस 2। ब्रैकेट की चीज़ें सेम आ रही हैं तो आप ब्रैकेट ही पूरा कॉमन ले सकते हो। अगर आप ब्रैकेट कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? जो अनकॉमन चीज़ें हैं 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, या तो x प्लस √2, क्यों लिख रहा हूँ मैं, x प्लस 2 या तो 0 है, या फिर x मतलब 3x माइनस 2 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब देखो आंसर यहाँ पे कौन सा है। अच्छा, ये MCQ नहीं था तो हमारे पास ये दोनों आंसर्स हैं। ठीक है, क्लियर होते चल रहा है कि कैसे जीरोज निकालते हैं। अब देखो तुम सामने तो बैठे हो नहीं कि मुझे आपका एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाएगा, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, कमेंट में लिखो कि नहीं सर नहीं समझा है, और अगर समझ में आ गया तो लिख दो कि यार समझ में आ गया है ना। देखो व्यूज़ तो मेरे ज़्यादा है नहीं, अब अगर तुम लोग के कमेंट आते हैं ना तो मेरा बड़ा मतलब मन खुश हो जाता है। मैं लाइक बहुतों को बताने लग जाता हूँ कि तुम्हें पता है ये कमेंट आया है, ठीक है, बस मुस्कुरा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन फिगर बिलो। देखो 2 पॉलिनोमियल ना यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये मान लो पॉलिनोमियल 1 है और ये क्या है? पॉलिनोमियल 2, ये वाला। 2 ग्राफ है ना, 2 ग्राफ क्या बताता है? क्या 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 लिखा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज पॉलिनोमियल 2। ठीक है, बोला है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? ऐसे क्वेश्चंस का ना बड़ा आसान ट्रिक होता है, जितना बार एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है उतने जीरोज होंगे। ठीक है, कितने बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे? एक बार। दिख रहा है यहाँ पे ये पॉइंट? नहीं दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, तो 2 जगह पे कट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट शुड बी सी,
ठीक है, दो जगह पे कट हो रहा है इसलिए दो इसके जीरोज होते हैं। समझ रहे हो ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, बस यही चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट हो रहा है, कितनी बार कट हो रहा है, उतने जीरोज। ठीक है, अब क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज कितना। तो समझाता हूं, देखो पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है ना कि इसका कॉन्सेप्ट समझते हो ना, जैसे ये लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज है ना बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखना यहाँ पे है, ये है कि हम फाइंड कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो बोलता है कि ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो देन हमको बताना है किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे बी कौन है, यहाँ पे तो बी जो है वो माइनस ए है, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस माइनस ए। समझ लो ना माइनस कहाँ से आया, ये वाला, ये माइनस फ्री में मिलेगा। ठीक है, और बी में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, बी के जगह पे, मतलब बी समझते हो ना क्या है, बी जो है ना वो एक्स का कोइफिशिएंट है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्स का कोइफिशिएंट कौन है, माइनस ए, तो उसी को हम बी बोल रहे हैं। और नीचे क्या लिखना होता है, माइनस बी अपॉन ए, ए मतलब पहला, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है कोइफिशिएंट, तो 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, सी कितना है माइनस बी अपॉन ए मतलब 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा ना, ए प्लस माइनस माइनस बी, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इट शुड बी सी। समझ में आ रहा है एक एक छोटी छोटी बातें। ठीक है सर, समझा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो हम लोग को क्या बताना है कि एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोला है उन्होंने कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा पता है ना क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और यहाँ क्या होता है, सी अपॉन ए। बी बाई ए के जगह पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे पहले ही माइनस लिख दो, और बी के जगह पे क्या लिखना है बेटा अपने को, -30। ठीक है, और ए के जगह पे क्या लिखोगे, ए तो अपना के है, और यहाँ पे कितना है, सी इज 45K, और ए कितना है, ए तो अपना के है, तो के और के कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया 30 इज इक्वल टू 45K। तो बताओ k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज 30 अपॉन 45, 32 से कट जाएगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। सो करेक्ट आंसर इज हाउ मच, 2 अपॉन 3, इट शुड बी डी। बात समझ में आ गई। चलो अब ना तुम्हें सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आसान सवाल, इसी टाइप का कुछ है। बोलता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k such that alpha plus beta plus alpha into beta is equal to -2 upon 3, then find the value of k। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। एक तो देखो ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, पता है ना अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 अपॉन, देखो माइनस बी अपॉन ए होता है ना, पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या होता है सी अपॉन ए इज इक्वल टू हाउ मच, -2 अपॉन 3। तो बी कितना हो जाएगा ना माइनस, और यहाँ पे हो गया 6, और ए की वैल्यू कितनी है 3, सी कितना है देखो यहाँ पे के, और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो दिस इज -2 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -2 प्लस के अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे ना कि k अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, -2 प्लस 6 अपॉन 3, एंड दिस इज हाउ मच 4 अपॉन 3। और इधर पता है ना ये कैरी होते चल रहा है, ठीक है, भूल तो नहीं गया इसको k/3 को। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 डन।
क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है ना कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस 2a अपॉन b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन वैल्यू ऑफ b इज कितना। ओके बोलता है कि देखो अल्फा और जो बीटा है ना वो कैसा है ना कि बीटा मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं ना कि अगर मान लो ये अल्फा है तो बीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन अल्फा, यही मतलब था इसका। ठीक है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देन बोलता है कि हमको ये जो दिया हुआ है कि इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ बी इज कितना, तो मैं लिख देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, पता है ना अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी की जगह पे यहाँ पे ना लिखा हुआ है 2a अपॉन बी, मतलब ये हो गया पूरा सी, समझ रहे हो, इसको मैं सी बोल रहा हूं, दिस इज सी, सी अपॉन ए लिखना है अपने को, तो ए मतलब a/1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं, 2a अपॉन बी और यहाँ पे ना 1 आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन बी। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अल्फा और बीटा की जगह पे 1 बाई अल्फा लिखूंगा, समझ लो ना, यहां पे लिखा था मैंने। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, b अपॉन 2। तो क्या इसको कट किया जा सकता है एंड b इज इक्वल टू 2 बोला जा सकता है। b कितना हो जाएगा 2। क्या आपसे b ही पूछा है, हाँ जी, तो इट शुड बी ना फर्स्ट वन। इसको नहीं लिखते भी था तो भी चलता, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से बात बन गई, तो इसको चाहो तो नहीं लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला हुआ है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। समझ लो ना क्या बोला हुआ है कि सम ऑफ द जीरोज, तो जीरोज का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है ना माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा उन्होंने बोला है कि देखो यार ये कितना हो जाएगा, माइनस बी कितना है यहाँ पे, तो 2p प्लस 3, तो माइनस लगा दो और यहां पे लिख दोगे 2p प्लस 3 अपॉन ए कितना है p प्लस 1, ठीक है, और सम है कितना, बोलता है -1, तो दिस अल्फा प्लस बीटा इज -1, तो यहां पे माइनस 2p प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा p प्लस 1, माइनस माइनस पहले ही कैंसिल कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे p प्लस 1 आ जाएगा और यहां क्या कहलाएगा 2p प्लस 3। अब ये 2p माइनस p अगर लिख पाऊं और इसको मैं लिख दूं 1 माइनस 3 तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पे -2 और यहां पे p, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाता है -2। ठीक है, आपसे यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p कितना है -2। क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला हुआ है ना कि इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं दोबारा लिख लेता हूं पॉलिनोमियल को क्योंकि मुझे इससे ना डेटा निकालना है। तो 2x माइनस 1 और क्या बोलता है कि हमको ये बताओ करके 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा कितना होगा। तो एक काम करते हैं, मैं स्टार्टिंग से ना 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और यहां पे क्या है 3 अल्फा बीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, ऐसे इंप्लाइज दे दे के लिखते चलना, यहां पे कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन, समझ लो ना फ्रैक्शन का सम कर रहा हूं, नीचे मल्टीप्लाई हो गया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल प्लस 3 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है ना, इस इक्वेशन को देख के बताओ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब -2 अपॉन 1 दैट इज 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, सी कितना है -1 और सी अपॉन ए होता है, तो ए तो 1 है, मतलब ये हो गया -1। तो अब चलो वहां पे ना वैल्यू पुट कर देते हैं इन सब की बातें कि अल्फा प्लस बीटा कितना लिखूं मैं 2, अल्फा इंटू बीटा कितना लिखना है -1 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना लिखना है अपने को -1, तो 2 एंड 2 कैंसिल, यहां पे आ जाएगा -1, यहां पे आ गया -3। तो अगली बार मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहां पे कितना आ जाएगा देखो -1 एंड -3 एंड दिस इज हाउ मच -4। क्वेश्चन नंबर ये था 10। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला हुआ है ना कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये, देन हमको ये कैलकुलेट करके बतानी है कि क्या लिखा हुआ है अल्फा पे पावर 4 बीटा पे पावर 3 प्लस अल्फा पे पावर 3 एंड बीटा पे पावर कितना है 4।
तो यहाँ पे क्या करोगे ना, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब कॉमन। तो कॉमन के बाद अनकॉमन क्या बच रहा है, यहाँ पे एक अल्फा बच जा रहा है, यहाँ पे एक बीटा बच जा रहा है। और ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा अपने को पता होता है, अल्फा प्लस बीटा याद है ना क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बताओ क्या लिखूं मैं, -5 लिखूं अपॉन ए का मतलब कितना है 1, तो यहाँ पे आ गया 5। और अल्फा इंटू बीटा यूज होने वाला है, इसलिए मैं अल्फा इंटू बीटा भी लिख देता हूं। कितना आ गया, c अपॉन ए, एंड c अपॉन ए मतलब 3 होता है। तो क्या तुम अब यहां पे आ जाओ, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा बीटा का होल क्यूब, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 3 का क्यूब यहां पे लिख दो, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप 5 लिख दो। तो 3 3 या 9 या 27 इंटू 5, 7 5 या 35, 5 बचा 3 एंड 1 35। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना है 135। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोलता है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन रेशियो 3:4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अल्फा जो है ना वो हो जाएगा 3 कुछ भी लिख देता हूं, p लिख देता हूं, और बीटा कितना हो जाएगा 4p। समझ लो ना, रेशियो में दिया रहता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगा के हम लोग मतलब एक वेरिएबल लगा के उसको लिख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई, बीटा की वैल्यू इतनी है। अब क्या बोलता है उन्होंने कि प्रूव दैट 12a² इज इक्वल टू 49b। कैसे करेंगे इसको, सोचो। तो मैं सोच रहा हूं कि चलो यहां से ना अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ पे -b अपॉन ए होता है ना, तो b के जगह पे तो यहाँ पे a लिखा है, और a के जगह पे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, मतलब दिस इज -a। और अल्फा इंटू बीटा कितना लिखेंगे, वो तो c अपॉन ए होता है, c के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है b लिखा है, तो हम बोलेंगे b अपॉन 1 मतलब b। तो अल्फा प्लस बीटा है -a और अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे b। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है a, और अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे 3p प्लस 4p इज इक्वल टू a, मतलब 7p इज इक्वल टू a। तो p कितना आ गया, p आ गया a अपॉन 7। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा से भी कुछ निकाल लें क्या, 3p इंटू 4p इज इक्वल टू कितना आ रहा है b। तो ये कितना आ जाएगा 12p² इज इक्वल टू b, और p के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो 12 इंटू p के जगह पे आप लिखोगे a अपॉन 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो चलो इसको ना कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12a² इज इक्वल टू 7 7 जा 49b। तो क्या हमको यही प्रूफ करना था, हाँ जी हमको यही प्रूफ करना था, तो ये रहा इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, जीरोज अपने को चाहिए और ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, हेंस राइट द पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन द जीरोज ऑफ p ऑफ x। क्या बोला है समझाता हूं। बोलता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो भाई जीरो निकाल लो। तो क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए उसी पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जीरो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया -12, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं मैं, तो क्या लिखूं यहाँ पे -6 और यहाँ पे +2, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो -4 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे 3x², लास्ट वाला भी यहाँ पे लिख देता हूं, और बीच वाले की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं 6x और यहाँ पे +2x। अगर आप यहाँ पे 3x कॉमन ले लो ना तो x -2 आता है, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लो तो फिर से x -2 आता है। ब्रैकेट की चीजें सेम आ रही हैं इसलिए ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू इधर 2 और x इज इक्वल टू -2/3। समझ गया ना ये कैसे लिखा मैंने। अच्छा, ये है अल्फा अपना और ये है बीटा। बोलता है हमको एक नया पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, जिसका जीरो इससे दो ज्यादा हो। तो हम क्या बोलेंगे ना, अल्फा डैश, मतलब नया वाला अल्फा जो है वो हो जाएगा 4 क्योंकि 2 + 2, और नया वाला जो बीटा है ना वो कितना हो गया -2/3 + 2, तो कितना आ जाता है ये 3 2 6, ये हो गया 4/3। अब हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो याद है पॉलिनोमियल बनाने का तरीका क्या होता था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लिखते थे अपन। तो यहां पे क्या लिखोगे, अच्छा ये नया वाला अल्फा है तो डैश डैश लिखते चलता हूं मैं, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा डैश और बीटा डैश की जगह पे क्या लिखोगे 4 + 4/3x,
और अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू 4/3। थोड़ा इसको रीराइट कर लेते हैं अच्छे डिजाइन में। तो यहां पे कितना आ गया 12 और 4 16x/3 और यहां पे कितना आ गया प्लस 16/3। तो ये रहा अपना नया पॉलिनोमियल जिसका जो रूट है मतलब जिसका जो जीरोज है वो पुराने वाले जीरो से दो ज्यादा है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमको बोला हुआ था। 2025 के सारे क्वेश्चन तो हो गए, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगातार करते रहनी है। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद जब जब आपको लगे कि आप भूल जाते हो, आपको दोबारा इसको सॉल्व करते रहना है। आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आप इसको दोबारा 2-3 महीने के बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कभी भी ये पूरे साल आप कभी भी भूलते नहीं हो इन चीज़ों को कि कैसे सॉल्व किया था। कुछ भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरे लिए उस समय सरप्राइज हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर।